स्वागत है ऑटो रश पर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कार की जिसने भारत के इतिहास में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। एक समय था जब इस कार को देश की शान माना जाता था, हिंदुस्तान एम्बेसडर। और अब साल 2025 में इसका नया अवतार एक बार फिर भारतीय सड़कों पर दस्तक देने को तैयार है। जी हाँ, 2025 में हिंदुस्तान एम्बेसडर की वापसी हो रही है, और वो भी पहले से ज्यादा स्टाइलिश, स्मार्ट और दमदार तरीके से। पुराने जमाने की राजसी सवारी को अब नए जमाने की तकनीक से लैस किया गया है। ये कार अब सिर्फ किसी राजनेता या अफसर की नहीं, बल्कि आम जनता की जरूरतों और पसंद को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। एम्बेसडर 2025 एक रेट्रो क्लासिक डिजाइन को मॉडर्न टच के साथ लेकर आई है, जिससे इसका पुराना चार्म भी बना रहे और आज के युग की तकनीक भी साथ चले। इस नई एम्बेसडर में सबसे पहले नजर जाती है इसके एक्सटीरियर पर। वही गोल हेडलाइट्स, वही चौड़ा बोनट और वही भारी भरकम बॉडी, लेकिन अब सब कुछ और भी स्मूथ फिनिश और एरोडायनेमिक शेप के साथ। इसके ग्रिल को नया डिजाइन दिया गया है, जिसमें क्रोम की फिनिशिंग है और लोगो को थोड़ा उभार के साथ रेट्रो टच में रखा गया है। LED DRL प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और स्टाइलिश अलॉय व्हील्स इसे बिल्कुल नया रूप देते हैं, लेकिन इसकी आत्मा वही पुरानी एम्बेसडर की है। अब जब बात आती है इंजन की, तो एम्बेसडर 2025 में दिया जा सकता है 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन, जो लगभग 120 bhp की ताकत और 200 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिक वर्जन पर भी काम चल रहा है, जिसमें 40 से 50 किलोवाट का मोटर और 350 से 400 किलोमीटर तक की रेंज होने की संभावना है। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ इसे पेश किया जाएगा, ताकि अलग अलग ड्राइवर की जरूरतें पूरी हो सके। एम्बेसडर 2025 का इंटीरियर पूरी तरह से बदल चुका है। अब आपको इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट, प्रीमियम सीट्स और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट को भी काफी आरामदायक बनाया गया है, ताकि लंबी दूरी की यात्रा में थकावट महसूस न हो। इसके डैशबोर्ड पर वुडन फिनिश और एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, जो एक लग्जरी फील देता है। सेफ्टी के मामले में भी एम्बेसडर 2025 काफी आगे है। इसमें 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, हिल होल्ड असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा और 360 डिग्री कैमरा जैसे आधुनिक सुरक्षा फीचर्स दिए गए हैं। इसके साथ ही इसमें ADAS लेवल 1 तकनीक भी शामिल हो सकती है, जिससे ड्राइवर को ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर और क्रूज कंट्रोल जैसी स्मार्ट सेफ्टी असिस्टेंस मिलती है। एम्बेसडर 2025 एक ऐसी कार है जिसमें भारतीय भावनाएं बसी है। इसे देखकर न सिर्फ पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, बल्कि आज की नई पीढ़ी भी इससे कनेक्ट कर सकती है। चाहे आप किसी पहाड़ी रास्ते पर जा रहे हो या किसी हाईवे पर, इसका सस्पेंशन सिस्टम और मजबूत चेसिस आपको बेहतरीन ड्राइविंग अनुभव देने के लिए तैयार है। इसमें इंडिपेंडेंट सस्पेंशन और नई स्टीयरिंग तकनीक दी गई है, जो पहले से काफी बेहतर रिस्पॉन्स देती है। हिंदुस्तान एम्बेसडर का नया अवतार अब शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस पहले से बढ़ाई गई है, ताकि खराब सड़कों पर भी यह बिना हिचके चल सके। इसके टायर अब ज्यादा चौड़े और मजबूत हैं, ताकि ग्रिप और स्टेबिलिटी बनी रहे। अब बात करते हैं कीमत की। हिंदुस्तान एम्बेसडर 2025 को कंपनी 8 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक की रेंज में लॉन्च कर सकती है, जो इसे मिड सेगमेंट की सेडान कारों के मुकाबले कड़ी टक्कर देने लायक बनाता है। इसकी कीमत को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी इसे एक मास अपील के साथ दोबारा मार्केट में उतारना चाहती है। हिंदुस्तान मोटर्स की योजना इस कार को इलेक्ट्रिक वर्जन में भी लाने की है, जिसकी टेस्टिंग अभी चल रही है। इसका इलेक्ट्रिक वर्जन खासकर उन लोगों के लिए होगा जो भविष्य की ग्रीन मोबिलिटी की सोच रखते हैं। इसमें फास्ट चार्जिंग तकनीक, रीजनरेटिव ब्रेकिंग और AI बेस्ड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जैसी चीजें शामिल हो सकती है। अब सवाल ये है, क्या एम्बेसडर 2025 दोबारा वो पुराना जादू चला पाएगी? इसका जवाब काफी हद तक हाँ है, क्योंकि इस बार कंपनी ने सिर्फ लुक्स पर नहीं, टेक्नोलॉजी, सेफ्टी और कंफर्ट पर भी ध्यान दिया है। ये कार अब सिर्फ एक सवारी नहीं, बल्कि एक इमोशन बन चुकी है। लोग इसे सिर्फ गाड़ी नहीं, एक विरासत मानते हैं। एम्बेसडर 2025 सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी लॉन्च की जा सकती है, खासकर उन देशों में जहां भारतीयों की बड़ी संख्या है और जहां इस कार की पहचान पहले से बनी हुई है। इससे एक्सपोर्ट की संभावना भी बढ़ जाती है। जो लोग पहले एम्बेसडर चलाते थे, उनके लिए ये एक इमोशनल वापसी है, और जो पहली बार इसे देखेंगे, उनके लिए ये एक नया अनुभव होगा, कुछ पुराना लेकिन बिल्कुल नया।
तो दोस्तों, ये थी हिंदुस्तान एम्बेसडर 2025 की पूरी जानकारी। कैसी लगी आपको इस आइकॉनिक कार की वापसी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऑटो रश को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई दमदार गाड़ी के साथ।